तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट्स। तो आज हम जानेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शंस मेमोरी ग्लैंड्स का और इसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड्स क्या होता है। तो मेमोरी ग्लैंड्स जो होता है सारे मैमल्स में पाए जाते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या कोई भी स्तनधारी जीव हो, सभी में पाए जाते हैं। मेल्स में होता है कि रूडिमेट्री होता है। मेल्स में क्या होता है, मेल्स में रूडिमेट्री होता है। रूडिमेट्री मतलब अनडेवलपमेंट होता है। और फीमेल्स में फीमेल्स में हाईली फीमेल्स में हाईली डेवलप्ड होता है, जिसके कारण से मिल्क का प्रोडक्शन होता है और सिक्रेशन होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो देखते हैं सबसे पहले। उसके बाद इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसके कारण डेवलप्ड होता है, प्यूबर्टी के बाद डेवलप होता है फीमेल्स में। तो इसका सारा कुछ जानेंगे। सबसे पहले आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। इट इज़ ए मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स फाउंड इन मैमल्स। ये एक तरह से मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है। क्या है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है, जो कि एक तरह से ये हमारा मेमोरी ग्लैंड्स में बदल जाता है। और ये एक तरह से एक्सोक्राइन फंक्शन करता है, जैसे कि हमारा हार्मोन्स इंडोक्राइन फंक्शन करता है, तो वो ब्लड में मिलके केमिकल मैसेंजर के थ्रू काम करता है। लेकिन ये हमारा एक्सोक्राइन फंक्शन करता है, एक्सोक्राइन फंक्शन करता है, क्योंकि ये एक तरह से डायरेक्टली इसका डक्ट है जैसे कि लैक्टिफेरस डक्ट है, इसमें डक्ट के थ्रू अपना मिल्क सिक्रेट होता है। तो ये एक तरह से एक्सोक्राइन फंक्शन करता है। एक्सोक्राइन फंक्शन पता है आप लोग को। एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि एक तरह से डक्ट ग्लैंड होता है। हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है डक्टलेस ग्लैंड होता है। तो उसके बाद देखते हैं लोकेटेड इन द ब्रेस्ट। ये कहाँ लोकेटेड होता है? ब्रेस्ट में लोकेटेड होता है हमारा मेमोरी ग्लैंड्स। तो उसके बाद इसका स्ट्रक्चर से लोकेशन इन द ब्रेस्ट ओवर द पेक्टोरलाइज मसल्स। ये एक तरह से ब्रेस्ट में हमारे रिब केज जो है, हमारा रिब केज के सामने अटैच्ड होता है। स्टर्नम इसके स्टर्नम के साइड जो हमारा बीच में ब्रेस्ट बोन होता है, उसी के साइड उसी से कनेक्टेड रहता है और पेक्टोरलाइज मसल से अटैच्ड रहता है। ओवर पेक्टोराइज्ड मसल से अटैच्ड रहता है। उसके बाद लोब्स इसका जो है, इच ब्रेस्ट 15 to 20 जो इसमें जो लोब्स है, देखिए ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम लोग देखे थे लंग्स में एल्वोलाई पाया जाता था, तो ये हमारा एल्वोलाई सैक है। तो यही जो है कि एक तरह से लोब है हमारा, इसी को लोब भी बोलेंगे और इसी को जैसे एल्वोलाई सैक बोलेंगे। तो इसमें जो होता है कि एक तरह से ये जो हमारा पाया जाता है, कितना पाया जाता है? 15 to 20 पाया जाता है हमारा, एक तरह से लोब पाया जाता है। और ये अरेंज्ड लाइक पेटल्स, मतलब पेटल्स की तरह, पत्तों की तरह अरेंज्ड होता है। और उसके बाद लोब्यूल्स। लोब्यूल्स क्या है? इच लोब्यूल्स कॉन्टेन्स ए स्मॉलर लोब्यूल्स। हमारा जैसे ये लोब है, ये हमारा लोब है, ये लोब है, इसी के अंदर जैसे ग्रीन वाला दिख रहा होगा, छोटा 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 लोब्यूल्स पाया जाता है, जो कि एक तरह से इसमें एक दो सेल्स होता है, दो सेल्स होता है, मायोइपिथेलियल मायोइपिथेलियल और एक इपिथेलियल, जो कि मायोइपिथेलियल सेल से अंडरलाइन होता है, जो कि एक तरह से कंट्रैक्ट करवाने का, जब मिल्क बन जाएगा तो उसके बाद कंट्रैक्ट करता है और उसके बाद मिल्क को पुश करने का काम करता है। उसके बाद देखेंगे एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या है? एल्वोलाई मिल्क सिक्रेटिंग सेक्स, मिल्क सिक्रेटिंग सेक्स है, सेक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। उसके बाद लाइंड बाय द क्यूबोइडल इपिथेलियल सेल्स। ये किससे लाइंड रहता है? इपिथेलियल सेल से लाइंड रहता है। कौन? एल्वोलाई सैक। जैसे कि हमारा एक तरह से गैस एक्सचेंजेस कर रहा था एल्वोलाई, यहाँ पर मिल्क सिक्रेटिंग करवा रहा है हमारा एल्वोलाई। क्या करवा रहा? मिल्क सिक्रेटिंग सेक्स है। उसके बाद सराउंडेड बाय द मायोइपिथेलियल सेल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट टू पुश मिल्क आउट। मतलब यहाँ पर मायोइपिथेलियल सेल्स है सारे लोब्स के अराउंड, मायोपिथेलियल सेल्स है जो कि एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मिल्क को पुश करने का काम करेगा। उसके बाद हमारा आता है लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट कहाँ है? जो ये डक्ट हमारा जा रहा है, डक्ट जो जा रहा है, ये क्या है? लैक्टिफेरस डक्ट।
ये क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट है, जो कि क्या काम करेगा, ट्यूब लाइक पासेस डेट कैरीज मिल्क, मिल्क को एल्बोलाई से या लोब से, इसको लोब बोलिए या एल्बोलाई सैक बोलिए, दोनों बात बराबर है। तो लोब से लेकर कहां तक लेकर जाएगा, हमारे लैक्टिफेरस सीनस तक, या डायरेक्ट हम बोल सकते हैं निप्पल तक। जो हमारा ये क्या बोलते हैं, एल्बोलाई है। एल्बोलाई एक तरह से मिल्क सिक्रेटिंग का काम कर रहा था, या लोब हमारा उसके अंदर मिल्क बन रहा था। मिल्क का फॉर्मेशन इसके बीच में ही होगा, किसके प्रेजेंस में, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के प्रेजेंस में बनेगा, वो हेल्प करेगा और मिल्क बनवाएगा यहाँ से। उसके बाद देखिए लैक्टिफेरस सीनस जो है, ये एक तरह से यहाँ पर जो लैक्टिफेरस सीनस हमारा है, हर जो लैक्टिफेरस डक्ट है हमारा, ये लैक्टिफेरस डक्ट है, ये एक तरह से सीधा पाथवे है, रास्ता है, एल्बोलाई से कहाँ लेके जाएगा, हमारे निप्पल तक, हमारे निप्पल तक, यहाँ तक लेकर जाने का काम करेगा। लेकिन थोड़ा देर के लिए मिल्क स्टोर्ड होता है लैक्टिफेरस साइनस में, यहाँ पर थोड़ा देर के लिए। अब देखिए लैक्टिफेरस ट्यूब लाइक पासेस डेट कैरीज मिल्क, लैक्टिफेरस डक्ट कैरीज कर रहा था, और उसके बाद लैक्टिफेरस साइन वेयर मिल्क कैन कलेक्ट बिफोर सकलिंग, जैसे कि बच्चा कोई भी अब मतलब एक तरह से सक कर रहा है मिल्क को, तो उस वक्त उस समय से पहले थोड़ा देर यहाँ पर स्टोर्ड होता है, कहाँ पर, लैक्टिफेरस साइनस में कलेक्ट होता है मिल्क, यहाँ पर जमा होता है, उसके बाद सक करता है। और इसमें इसको सक करने में यहाँ पर जो सिक्रेटिंग होने का, यहाँ से सिक्रेटिंग होने का जाने का काम है, उसका हॉर्मोन्स का कौन सा हॉर्मोन्स का काम आता है, तो यहाँ पर काम करता है हमारा ऑक्सीटोसिन। यहाँ पर कौन करेगा काम, ऑक्सीटोसिन काम करेगा। और उसके बाद यहाँ पर कौन करेगा, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन यहाँ पर मिल्क बना, ये हमारा एल्बोलाई सैक बोलिए या हम लोब बोल सकते हैं, लोब या एल्बोलाई सैक, जो कि प्रोलैक्टिन के प्रेजेंस में यहाँ पर मिल्क बनेगा, प्रोड्यूस होगा। और उसके बाद हार्मोन्स, मायोएपिथेलियल सेल्स जो इसका अंडरलाइन होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मिल्क जब बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद मिल्क यहाँ से पुश होगा, आगे बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीटोसिन होगा, जो सिक्रीट करके ले जाएगा बाहर की तरफ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से ले जाएगा, सिक्रेटिंग करने का काम करता है। उसके बाद निप्पल, निप्पल क्या, ओपनिंग वेयर मिल्क इज एक्सपेल्ड, मतलब वहां पर वो एक तरह से ओपन, एक तरह से रास्ता है, जो कि जहां पर इंड पॉइंट है हमारा, ये निप्पल है। जो इंड ब्लैक पॉइंट होता है, इंड पॉइंट बोलिए, या जैसे ब्लैक कलर का होता है, लास्ट वाला पॉइंट जो होता है निप्पल हमारा होता है, जहां से एक तरह से जो बेबीज है वो सक करता है उसी से। तो और ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट रहता है, सॉफ्टली रहता है, और हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है, और ये भी एरियोला जो भी होता है सेंसिटिव पार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर आता है एरियोला, पिगमेंटेड एरिया अराउंड निप्पल, निप्पल के अराउंड होता है हमारा पिगमेंटेड एरिया, जो कि एक तरह से कलर, जैसे कि ब्लैक कलर का एक तरह से पिगमेंटेड एरिया रहता है। ये क्या करता है, कंटेंस सीबेसियस ग्लैंड, क्या कंटेंट करता है, सीबेसियस ग्लैंड कंटेंट करता है, डेट लुब्रिकेट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त जब बच्चा, कोई भी बच्चा, बेबीज जो सक करेगी मिल्क, तो उस वक्त निप्पल्स को या उसके अराउंड लुब्रिकेशन का काम करता है। लुब्रिकेशन से एक तरह से जो होता है यहाँ पर सॉफ्ट होता है, जो कि बच्चे को, अब न्यू बेबीज है तो उसको सकलिंग करने में आसानी होता है, सक कर पाता अच्छे से, तो लुब्रिकेट करने का एक तरह से जेल का काम कर रहा है, ऑयल का, जिससे वहाँ पर काम। एस्ट्रोमा, दूसरा हमारा एस्ट्रोमा है। एस्ट्रोमा क्या होता है, सपोर्टिंग टिश्यू, फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू, एक तरह से सपोर्टिंग टिश्यू, जैसे कि फैटी टिश्यू है तो इसके चारों ओर फैटी टिश्यूज, हमारा मसल्स पाया जाता है, फैटी टिश्यूज, जैसे कि हमारा ये चेस्ट वॉल हो गया, हमारा चेस्ट वॉल ये जिससे अटैच्ड रहता है, यहीं पर रिबकेज जैसे कि रहता है, रिबकेज रहता है, रिबकेज, और बीच में स्टर्नम रहता है, स्टर्नम के दोनों दो होता है, डिवाइडेड रहता है। उसके बाद ये सपोर्टिंग टिश्यू होता है, स्ट्रोमा हमारा सपोर्टिंग टिश्यू होता है, फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, डेट गिव्स शेप, शेप देने का काम करता है। ये हमारा जैसे मान सकते हैं ये हमारा स्ट्रोमा है, जो कि एक तरह से फैटी टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू का रहेगा, एक तरह से
ब्रेस्ट का शेप देने का काम करेगा। उसके बाद हार्मोन्स, दो हार्मोन्स हमारा काम करता है प्रोलैक्टिन, जैसे हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग मिल्क, मिल्क का प्रोड्यूसिंग करने का काम करेगा, यहाँ पर काम करेगा, मैंने पहले बता चुका हूँ। एल्बोलाई सैक बोलिए या लो बोलिए, वहाँ पर हेल्प करेगा मिल्क प्रोडक्शन में। उसके बाद ऑक्सीटोसिन, मिल्क को सिक्रीट करने में, जब बेबी सक करेगी तो उस वक्त मिल्क सिक्रीट होने में कौन काम करेगा, ये पाथवे है, यहाँ से मिल्क प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से निकला, तो यहाँ से जब निकलेगा तो यहाँ पर बच्चे को हेल्प करेगा ऑक्सीटोसिन, जो कि एक तरह से रिलीज होता है, उसके बाद मिल्क सिक्रेटिंग आसानी से हो पाता है। तो उसके बाद यहाँ पर देखें फंक्शन में देख सकते हैं, तो एक तरह से ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, फंक्शन इसका देखो तो बेबीज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है। दूसरा हमारा मिल्क प्रोडक्शन करवा रहा है, मेमरी ग्लैंड्स क्या कर रहा है, मिल्क प्रोडक्शन करवा रहा है, फंक्शन में ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद एक तरह से जैसे कि ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ये सब लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय गाइस।